तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम बांग्लादेश के गाजीपुर इलाके को देखते हैं, जहां हम 2 पुलिस वाले को देख रहे होते हैं। यहाँ एक जूनियर पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को एक घर की ओर इशारा करके बताता है कि यहीं पर वो क्राइम घटित हुआ है। अब वो दोनों ऑफिसर्स उस घर की ओर जाते हैं। अंदर दाखिल होने पे एक पुलिस ऑफिसर दूसरे को इस क्राइम की और डिटेल लेने के लिए बाहर भेजता है, पर जाने से पहले वो जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर से पूछता है कि क्या आप यहाँ अकेले रहना चाहेंगे, जिसके जवाब में वो सीनियर ऑफिसर उसे हाँ करता है, पर उसे पता नहीं था आगे वो क्या देखने वाला है। उसके बाद वो जूनियर ऑफिसर तो वहां से चला जाता है और सीनियर ऑफिसर अकेला घर में दाखिल होता है। अब घर में दाखिल होने के बाद वो ऑफिसर एक कमरे में जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है। उसके पास जाने पर वो लड़की उसको चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे पास बिल्कुल मत आना। अब वो ऑफिसर वहां से बाहर चला जाता है तो बाहर उसको एक हॉल में लड़की दिखती है और वो लड़की भी सेम वही बात कहती है कि प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे माफ कर दो। यहाँ से वो ऑफिसर आगे बढ़ता है। फिर वो एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ उसे एक औरत मिलती है। वो औरत भी उन दोनों की तरह सेम वही बात कहती है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब वो ऑफिसर घबरा कर वापस बाहर हॉल में आता है। वो बच्ची से बात करने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो एक अच्छा आदमी है और एक तरह से वो उसका अंकल है। तो वो बच्ची भी थोड़ा शांत होकर उससे बात करने लगती है। वो बच्ची उसे बताती है कि उसका नाम हावरीन है और कल उसका जन्मदिन था। और यहीं पर यह सीन खत्म होता है और कहानी 24 घंटे पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि हावरीन सो रही होती है। वो उठती है और उसको एहसास होता है कि आज उसका बर्थडे है, पर उसे किसी ने अब तक विश नहीं किया। वो अपनी बहन को जगाने की कोशिश करती है, पर उसकी बहन उसको डांट के कमरे से बाहर भगा देती है। वो बाहर आती है और बाहर अपने भाई आदिल के साथ बातें करने लग जाती है। इतने में हावरीन की मम्मी भी वहां पे आ जाती है। हावरीन अपनी मम्मी से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, पर मुझे कोई विश क्यों नहीं कर रहा। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा जन्मदिन आज नहीं बल्कि कल है, मतलब तुम्हारा जन्मदिन आज रात 12 बजे से शुरू होगा। अब हावरीन ये जानकर खुश हो जाती है कि आज रात 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। वो वापस अपने रूम में जाती है और अपनी बहन को फिर से जगाती है। अब उसकी बहन उस पर चिल्ला देती है, जिससे हावरीन गुस्सा होकर वहीं पे सो जाती है। अब हावरीन की बड़ी बहन उसको मनाने के लिए उसका मेकअप करने के लिए कहती है। इससे हावरीन काफी खुश हो जाती है और अपने बर्थडे पे सुंदर दिखने के लिए वो अपना मेकअप कराने लगती है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। वो कहती है कि मेरा केक आप लोग कब काटेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा जन्मदिन 12 बजे मनाया जाएगा, तो तुम्हारा केक भी 12 बजे काटेंगे। हावरीन पूछती है कि मैं पैदा कितनी बजे हुई थी। तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम 2:30 बजे रात को पैदा हुई थी। अब हावरीन उसकी माँ से कहती है कि मुझे फिर केक भी रात को 2:30 बजे ही काटना है, और इस बात के लिए उसकी माँ भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो आज रात को जल्दी सो जाएंगे और रात को 1 बजे उठ के हावरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब सभी फैमिली मेंबर हावरीन के बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं और हावरीन की माँ अपने पति को वीडियो कॉल करती है, जो कि शहर से बाहर रहता है। अब रात होने पर परिवार के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर हावरीन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी बहन को जगाने की कोशिश करती है। तो उसकी बहन उसको डांट के कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम माँ के पास ही जाके सो जाओ, और वो अंदर से गेट को लॉक कर देती है। और हावरीन बाहर हॉल में आती है और अपने बर्थडे की तैयारियों में लगी होती है। तो वो वहीं थक कर सोफे पर बैठ जाती है और उसकी वहीं पर आग लग जाती है। अब कहानी यहाँ पे टर्न लेती है और हम देखते हैं कि एक आदमी मुंह पे कपड़ा बांधे उस घर में दाखिल होता है, जहाँ उसके सामने हावरीन सो रही होती है। अब वो घर का मेन गेट खोल के अपने 4 और साथियों को घर में एंट्री दिला देता है। यहाँ पर हमें इन 5 के नाम बताए जाते हैं, जहाँ गैंग का लीडर काजिम होता है और उसका बेटा परवेज भी उसी गैंग में शामिल होता है, और बाकी 3 का नाम उद्दीन, हलाल और बाशिर होता है। वो 5 इस घर में इसलिए दाखिल हुए थे क्योंकि उनमें से एक आदमी को पता पड़ता है कि इस घर में 20 लाख टाका मतलब 20 लाख बांग्लादेशी रुपए छुपाए गए हैं। तभी काजिम का बेटा परवेज कहता है कि उसको उस बड़ी लड़की के साथ सेक्स करना है। अब काजिम अपने बेटे को डांटता है और कहता है कि हम यहाँ चोरी करने आए और तुम्हें संभोग की पड़ी है। वो लोग हावरीन को रस्सी से बांधकर सबसे पहले हावरीन की माँ स्मृति के रूम में एंट्री लेते हैं। वो लोग स्मृति और उसके बेटे को चाकू की नोक पे रख के स्मृति से पूछते हैं कि पैसे कहाँ पड़े हैं। स्मृति कहती है कि इस घर में कोई पैसे नहीं है। वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है, पर वो लोग स्मृति को और उसके बेटे को घसीटते हुए रूम से बाहर ले आते हैं।
स्मृति काजिम को 30,000 रुपए लाके देती है और कहती है कि इस घर में केवल इतने ही पैसे हैं, पर काजिम उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ चंद रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए और वो लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब उन लोगों को स्मृति की बड़ी बेटी का रूम दिखता है और वो स्मृति से कहते हैं कि ये दरवाजा खुलवाओ। स्मृति उनके आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, पर वो लोग स्मृति के बच्चे हावरिन और फादिल को चाकू की नोक पे रख के स्मृति से वो दरवाजा खुलवाने के लिए कहते हैं। अब मजबूरन स्मृति को अपनी बड़ी बेटी को बाहर बुलाना पड़ता है। स्मृति की बड़ी बेटी का नाम सबरीना था। सबरीना को थोड़ा एहसास हो जाता है कि रूम के बाहर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो साफ मना कर देती है कि मैं गेट नहीं खोलने वाली, पर उसकी माँ उसे यकीन दिलाती है कि यहाँ कोई भी नहीं है, तुम गेट खोल सकती हो। इसलिए आखिरकार वो गेट खोल देती है। सबरीना का दरवाजा खुलते ही परवेज उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उस गैंग के बाकी 4 लोग उस कमरे की ढंग से तलाशी लेने लग जाते हैं, पर उन लोगों को वहां पर भी कोई 20 लाख रुपए नहीं मिलते। अब पैसे न मिलने पर वो 5 लोग स्मृति और उसके बच्चों को हॉल में लाते हैं और बांधने लगते हैं, पर इसी बीच सबरीना परवेज के मुंह से कपड़ा हटा देती है और यहाँ हमें पता पड़ता है कि परवेज कोई अनजान इंसान नहीं था, बल्कि वो उनके घर में पहले काम करता था और जेल में जाने पर स्मृति ने ही उसको जमानत देके छुड़वाया था। अब बाकी के 4 लोग भी अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और वो चारों के चारों उस घर के पहचान के लोग ही थे। उनमें से एक स्मृति की बेटी सबरीना को अक्सर कॉलेज छोड़ने जाया करता था और एक आदमी उनके घर के काम किया करता था। उस रिक्शा वाले ने ही कहीं पर सुन लिया था कि इस घर में कहीं 20 लाख रुपए कैश पड़े हैं, इसलिए वो पांचों के पांचों उस घर में दाखिल हुए थे। अब स्मृति कुछ अपने गहने और थोड़े बहुत पैसे लेकर फिर से काजिम को देती है कि इस घर में इसके अलावा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। वो उनसे हाथ पांव जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हम सबको छोड़ दो और जो मिला है उसे लेके चले जाओ, पर यहाँ काजिम उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि तुम हम सबके लिए चिकन बिरयानी बनाओ और उसे खाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब अपनी बच्चों की जान के खातिर स्मृति किचन में जाती है और चिकन बिरयानी बनाने लगती है और पूरे टाइम उस गैंग के 3 लोग स्मृति के आसपास ही मौजूद थे। वो उसे गलत तरीके से छू रहे होते हैं। अब चिकन बिरयानी खाने के बाद स्मृति उनसे कहती है कि तुम अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, पर उन 5 का हौसला अब बुलंद हो चुका था और उनके मन की दरिंदगी भी अब जाग चुकी थी। काजिम स्मृति को पकड़ता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटियां अच्छे से कपड़े पहन के आओ और हमें नाच के दिखाओ। स्मृति अपने हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, अल्लाह के खातिर हमें बख्श दो, पर काजिम उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे बुरी तरह से उसके बच्चों के सामने ही मारने लगता है। अब वो जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहां उसे अपने पसंद की साड़ी निकालकर पहनने को कहता है। अब उन लोगों की दरिंदगी यहाँ पर सारी हदें पार करने लग जाती है। वो लोग स्मृति के छोटे बेटे फादिल, जो कि मेंटली चैलेंज था और ठीक से कभी बोल भी नहीं सकता था, उसे वो चाकू की नोक पे रखते हैं और उन तीनों को डांस करने के लिए कहते हैं। पूरे डांस के दौरान वो लोग उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसे गलत तरीकों से छू रहे होते हैं। वो लोग अब सारी हदें पार कर देते हैं। वो बारी बारी से स्मृति और साबरीन का रेप करने लगते हैं और उनमें से एक आदमी तो छोटी बच्ची हावरीन को भी नहीं छोड़ता, वो उसका भी रेप कर डालता है। ये घिनौना काम खत्म होने के बाद उनमें से एक आदमी को एहसास होता है कि उन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी और वो बहुत बड़ा क्राइम कर बैठे हैं। वो आदमी उन सबको वहां से चलने के लिए कहता है, पर काजिम कहता है कि अब हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, हमें इन सबको मारना होगा, वरना कल सुबह होते ही ये लोग बाहर जाएंगे और पुलिस को सब बता देंगे और हम पांचों की जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। अब काजिम की ये सारी बातें सुनकर गैंग के बाकी लोग तो एग्री नहीं करते, पर उनमें से एक आदमी जो काजिम को अपना अंकल कहता है, वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इन सबको यहीं पे मारना होगा। अब वो लोग सबसे पहले घर की सबसे बड़ी औरत स्मृति के रूम में जाते हैं। वो बेचारी काफी चीखती है, चिल्लाती है, पर ये लोग उसका गला काटकर बुरी तरह से उसे मार देते हैं। फिर ये लोग यहाँ भी नहीं रुकते, ये आगे बढ़ते हैं और स्मृति की बेटी साबरीन को भी जान से मार देते हैं। यहाँ तक कि छोटी बच्ची हावरीन को भी उसका गला काटकर मार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें एहसास होता है कि इन लोगों को जानवर कहना भी ठीक नहीं है। ये लोग दुनिया का सबसे गंदा क्राइम कर रहे थे। अब वहाँ पे केवल एक छोटा बच्चा फादिल ही बचा होता है। बाकी सब लोग काजिम को कहते हैं कि फादिल को मारना ठीक नहीं है, वो बेचारा तो मेंटली अनस्टेबल है, वो क्या ही बोल पाएगा।
पर काजिम कहता है वो देख तो सकता है और वो इशारे इशारे से ही पुलिस को तुम्हारी तरफ मोड़ सकता है। पर यहाँ पर काजिम की गैंग का कोई भी आदमी फादिल को मारने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए काजिम ही आखिरकार हार मानकर उस बाथरूम में जाता है जहाँ फादिल को उन्होंने छुपा रखा था। और अब हम देखते हैं कि काजिम बुरी तरह से फादिल को भी मार देता है। अब उन चारों का मर्डर करने के बाद वो पांचों खुद को साफ करते हैं और उस घर से निकल जाते हैं। और ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और हम वापस से उस पुलिस वाले को देखते हैं। वो ऑफिसर तो ये दर्दनाक कहानी जानने के बाद पूरी तरह से हिल चुका होता है, पर तभी वो जूनियर ऑफिसर वापस उसके पास आता है और कहता है कि इस घर में 3 नहीं बल्कि 4 लोग रहते थे, यहाँ एक छोटा बच्चा फादिल भी रहता है। अब वो ऑफिसर बाथरूम में जाता है जहाँ उसे फादिल की खून में सनी हुई लाश मिलती है। उस सीन को देखकर तो पुलिस वाले तक को भी उल्टियां शुरू हो जाती है। वो खुद को संभालता है और बाकी रूमों में वापस से जाता है जहां पर तीनों की लाशें पड़ी होती है। इसका मतलब ये था कि उस पुलिस ऑफिसर ने कभी इनको जिंदा देखा ही नहीं था, वो केवल उसकी इमेजिनेशन थी कि आखिरकार ये क्राइम कैसे घटित हुआ था। मूवी खत्म होने से पहले हमें बताया जाता है कि अगर वो लोग उस घर में घुसे नहीं होते तो हावरिन कितने अच्छे से अपना बर्थडे मना सकती थी। अब कहानी एंड तक पहुंच जाती है जहां हमें उस परिवार की असली फोटोज दिखाई जाती है जिनके साथ ये घटना 23 अप्रैल 2020 को घटी थी। फिर हम उन हफ्सी दरिंदों को भी देख पाते हैं जिन्होंने सच में इस घटना को अंजाम दिया था। इस तरह से एक बांग्लादेशी परिवार की आप बीती बताती ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।